अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। अगले 7 दिनों में जो सोलर सिस्टम में निज़ाम शमसी में जो चेंजेस आने वाली हैं वो आपके लिए गैर मामूली हैं पाइसियंस। 23 नवंबर को सूरज आपके कैरियर एरिया में आ जाएगा। सो यू आर सो डिसाइसिव इन योर कैरियर एरिया। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो बहुत अच्छे एम्प्लॉई होंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे, अगर आप बिज़नेस शुरू करने लगे हैं तो जो इनिशिएटिव होगा बहुत ताकतवर। इसकी और बहुत सारी तफसीलें भी वीडियो में बयान करूँगा। दूसरा, नया चांद होगा 24 नवंबर को, एंड नया चांद आपके लिए 10th एंगल पर ही होगा। सो आपकी दिलचस्पी कारोबार की तरफ या जज्बाती अटैचमेंट हो जाएगी आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम से, इसकी भी तफसील अभी बयान करूँगा। तीसरा इवेंट भी 23 ही नवंबर को होगा। सो 21 नवंबर से शुरू होने वाला हफ्ता 27 या 28 नवंबर तक चलेगा, लेकिन ज़्यादातर चेंजेस 23 और 24 नवंबर को हैं। जुपिटर डायरेक्ट होगा आपके फर्स्ट एंगल पर, एंड दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन ड्यूरिंग द साढ़ सत्ती। इट इज़ अ बिग फेवर फ्रॉम द नेचर, जिससे आपकी साढ़ सत्ती का इम्पैक्ट कुछ हफ्तों के लिए फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। पहले जब आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड था और आपकी साढ़ सत्ती थमी हुई थी, फिर 20 अक्टूबर को सैटर्न डायरेक्ट हुआ और आपकी साढ़े सत्ती ने अगेन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू किए। लेकिन इस वक्त प्लानिटरी सेटअप इतना ताकतवर है कि आपकी साढ़े सत्ती अब फिर दब जाएगी, नीचे चली जाएगी, एंड अगेन आप फ्लरिश करेंगे। और उस फ्लरिश करने में कौन कौन से स्टार आपके किन किन शोबों को सपोर्ट कर सकते हैं अभी बयान करता हूँ। पहला तो सूरज ही आपके 10वें घर में होगा। सोलर सिस्टम में सूरज के 10वें घर की अहमियत बहुत बड़ी है पाइसियंस। एक साल में एक दफ़ा सूरज ऐसे एंगल पर आता है 10th एंगल पर, जब आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड, जब आप बहुत अच्छा समझ पाते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम को, जब बहुत आप क्रिएटिव या मल्टीटास्कर हो जाते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम में। एंड दिस इज़ अ सीज़न, ये 23 से शुरू होने वाला है, मल्टीटास्किंग का, परफेक्ट डिसीजंस का, एक्यूरेट प्लानिंग का, हाई विजन का। So during the Saraswati, it is a big relief for your career, for your source of income. इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, खरीदी हुई चीज़ें मुनाफे के साथ डील्स बनाई जा सकती हैं, बेची जा सकती हैं, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से निकाली जा सकती हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म इख्तियार की जा सकती है, स्टॉक एक्सचेंज इख्तियार की जा सकती है, क्रिएटिव स्किल्स को यूज़ करके अपने लिए पब्लिक फोरम्स जनरेट किए जा सकते हैं, पब्लिक इंट्रैक्शंस की जा सकती हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल बाय द सपोर्ट ऑफ सन, एंड अल्लाह ताला की नेमतें जिनसे आप डेली मुस्तफ़ीद होते हैं, उनमें से ये वाला टाइम एक नेमत से कम नहीं है। आप अपने प्लान्स जो आप पसे पुश्त डाले हुए हैं, उन प्लान्स को रीफ्रेश करिए एंड प्रोसीड कर दीजिए। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप रिस्क टेकिंग करेंगे तो कामयाब रहेंगे, साढ़ सत्ती आपके आड़े नहीं आएगी। इसका दूसरा फ़ायदा सुने, सूरज 10th एंगल पर अकेला सिर्फ डिसीजन पावर देता है, ब्रेवरी देता है, कैप्टन स्किल्स देता है, एंड कंपटीशन एबिलिटीज़ देता है। लेकिन उस सूरज के साथ अगर मरकरी भी ऐड हो जाए तो जहनी काबिलियत भी ऐड हो जाएगी, डीप थिंकिंग, एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, एक्यूरेसी इन योर कम्युनिकेशन, एक्यूरेसी इन योर कॉन्सेंट्रेशन, एक्यूरेसी इन योर रिलेशन ऑफ बिजनेसेस। वैसे मरकरी आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। व्हेन यू आर सक्सेसफुल बाय द सन, व्हेन यू आर वेरी गुड वो डिसीजन मेकर बाय द सन, तो उसका इम्पैक्ट फैमिली लाइफ पर भी आता है, लव लाइफ पर भी आता है। एंड मज़े की बात यह है कि लव लाइफ का प्लैनेट भी इस वक्त सूरज के साथ 10वें ही एंगल पर चल रहा है, और वो आपके लॉसेस की रिकवरी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको रिकवर करने के लिए, जैसे कोई मुकदमा, जैसे कोई कर्जा, जैसे कोई नाराज़गी, जैसे कोई बीमारी, जैसे कोई बुरी आदत, ये सब लॉसेस में आते हैं। ये सब लॉसेस को आप अगर अपनी नेचुरल एबिलिटी से रिकवर नहीं कर पा रहे थे, सारी सपोर्ट भी लगा दी थी, सारा जोर भी लगा दिया था, तो मुकदमेबाजी ख़त्म नहीं हो रही थी, नाराज़गी ख़त्म नहीं हो रही थी, कोई कर्जा था ख़त्म नहीं हो रहा था, कोई आदत थी ख़त्म नहीं हो रही थी, तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, जब आप अगेन अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ये जो सपोर्ट ऑफ नेचर है ये अब सब चीज़ों को रफा कर देगा, पीछे धकेल देगा। तो आपको करना चाहिए अपनी वो बैड सेक्टर्स ऑफ लाइफ जो आपके लिए
हिजान की वजह बनते हैं, परेशानी की वजह बनते हैं, आपकी फ़िक्रों में इजाफ़ा करते हैं। चाहे मुकदमा ही हो, नाराज़गियाँ भी दिलों के मौसम को उजाड़ देती हैं, तोहमतें लग गई हों, कोई कर्ज़ा हो गया हो तो इंसल्ट्स होती रहती हैं। तो इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए दिस इज़ राइट टाइम। फिर वीनस अच्छी फॉर्म में है तो मरकरी अच्छी फॉर्म में है, तो इसकी वजह से आप अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, एंड वाज़े तौर पर अपग्रेड कर सकते हैं, जनरली नहीं। जनरली जैसे 1% ग्रोथ आ गई, 10% ग्रोथ आ गई, ये जनरल ग्रोथ है, ये आ ही जाया करती है। कोई एक अच्छा फैसला हो जाए तो भी आ जाती है। 100% ग्रोथ का मतलब है यकसर बदल जाना, एक लो लेवल ऑफ लाइफ से बिल्कुल एग्जैक्टिव लाइफ की तरफ आने का पाइसियन के लिए ये अच्छा मौका है। फिर आप अपनी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। जो नया चांद होगा जमादियुल अव्वल का, ये 24 तारीख को, ये भी आपके 10वें घर में होगा। अकेला चांद होता तो कुछ 2 सवा 2 दिन के आपको जज्बाती कैफियत मिलती, जिससे आपकी कुछ दिलचस्पियाँ बढ़ जाती, कारोबार में ही बढ़ जाती, लेकिन कुछ बढ़ जाती। लेकिन उसका मरकरी के साथ होना, उसका वीनस के साथ होना, उसका सूरज के साथ होना, वो 2-2.5 दिन की दिलचस्पी बढ़ेगी, वो डिसीजंस की तरफ आ जाएगी, प्लान की तरफ आ जाएगी, वो एक पुख्ता फोरम देगी आपको। आप जो दिलचस्पी इख्तियार करेंगे वो परफॉर्म हो जाएगी। इसलिए ये नया चांद भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर जब डायरेक्ट होगा, एंड इसने साढ़े के बहुत सारे इम्पैक्ट्स को आपके रिवॉर्ड की इन्हांसमेंट से क्लियर कर देना। मिसाल के तौर पर साढ़े आपको डैमेज दे रही थी 40% का, आपकी परफॉर्मेंसेस 100% रिवॉर्ड्स की थी, वो 60% रह गई थी। जुपिटर के डायरेक्ट होने से वो दोबारा 100 पर पहुंच जाएंगी, तो साढ़े अपना नुकसान देती रहे। अगर साढ़े ना होती तो 140% पर आप चले जाते, बट अनफॉर्चुनेटली साढ़े है, लिहाजा अब आपको आपके कोशिशों के पैरेलल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बट एक्स्ट्रा जो मिलने थे वो साढ़े की नज़र हो जाएंगे। लेकिन अगर रिजल्ट्स आपको आपकी सोचों के पैरेलल भी मिल रहे हैं तो दैट इज़ बिग थिंग। अगर साढ़े में हम अपनी रूटीन लाइफ को भी स्टेबल रख लें, अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस ही सस्टेन कर लें, तो ये भी बड़ी अचीवमेंट होती है, और ये अवेलेबल है बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। जुपिटर पर मैंने एक अलग भी वीडियो बना दी है पाइसियंस, आप एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, खुशबख्ती के दौर के नाम से। तो उसमें भी आप अपने सेगमेंट को ज़रूर समझ लीजिएगा, उससे आपको अगले कुछ हफ्तों तक डिसीजन लेने में बड़ी मदद मिलेगी। एंड जुपिटर इसके बाद जो 20 दिसंबर को अच्छे एंगल पर, इससे भी अच्छे एंगल पर जाएगा, वो आपकी साढ़े को और कमज़ोर कर देगा। सो डोंट यू वरी पाइसियन, अल्लाह ताला की सपोर्ट, अल्लाह ताला के नेमतों की सपोर्ट आपके पास मुयस्सर है। अपनी करेज को सस्टेन करिए, अपने मकासद को डाउन मत होने दीजिए, आप कामयाबी के डगर पर हैं। स्टूडेंट पाइसियन मरकरी की वजह से बहुत अच्छे होंगे, हाउस वाइफ्स वीनस की वजह से बहुत अच्छी होंगी, बिजनेसमैन सूरज की वजह से बहुत अच्छे होंगे, जुपिटर की वजह से इन सब को फ़ायदा होगा। सो यू आर गोइंग गुड। मेरा ख्याल है आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला की इन नेमतों का। एंड जब आप अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हो तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत का भी सामान है हमारा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पाइसियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।